प्रॉब्लम नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2। इस प्रॉब्लम में जो एग्जाम्पल 1 है बुक का, उसके ही प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब वो पीछे उसकी इक्वेशंस हमने बनाई थी, तो अब उन इक्वेशंस को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और ये भी है कि यहाँ पर हम उस सारे एग्जाम्पल को दोबारा से रिवर्ट वंस अगेन फ्रेश सोल्व कर दें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं उसको सारे ही सोल्व कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम हमारे पास एग्जाम्पल में थी, जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप ये पहले मान लीजिए, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स विद जोहन इनिशियली वो एक्स। आपने मान लिया कि जोहन के पास नंबर ऑफ मार्बल जो शुरू में थे वो एक्स थे, और ये आपको दिया गया है जोहन और जीवंती के पास टोटल मार्बल 45 थे। तो देयरफॉर इनिशियली नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती आएगा 45 माइनस एक्स। अब दोनों ने 5-5 मार्बल उनसे वो खो गए, तो जो बाकी हमारे पास उनके पास नंबर आए उनका प्रोडक्ट दिया गया है 124। अब डेफिनेटली जब 5 मार्बल जोहन से खो जाएंगे तो उसके पास रहेंगे x-5, और जीवंती से भी हमारे पास 5 मार्बल खो गए, तो 45 माइनस एक्स से भी हम क्या करेंगे, 5 लेस करेंगे, और उन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, तब 124 आएगा। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, क्योंकि पीछे एक्सप्लेन किया हुआ इस क्वेश्चन को दोबारा से बता रहा हूं। तो आप इसे, जोहन के पास तो आफ्टर लॉस ये आ गया, और जीवंती के पास जो भी स्टार्टिंग में थे उसमें से 5 आप लेस कीजिए, ये आ गए, और इनकी वैल्यू आ रही है प्रोडक्ट की 124। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है प्रॉब्लम का, इसको हमें सोल्व करना था। अगर इसको हम फर्दर सोल्व करें तो हमें मिलेगा x-5 and 40 minus x equal to 124। मल्टीप्लाई फर्दर कीजिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। अब इस 124 को भी आप लेफ्ट में ले जाएं, और सारी टर्म को आप एक साथ असिमुलेट करें। माइनस एक्स स्क्वायर 45 एक्स एंड माइनस 324 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स एंड प्लस 324 इक्वल टू 0।
तो ये इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन डेवलप करना है। अब इसके लिए अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो उसका तो कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं गया, केवल हमें तो लास्ट टर्म को देखना पड़ेगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है वो तो है 324, क्योंकि इस बार हमारे पास बड़ी प्रोडक्ट है, दैट्स वाई आपको एकदम इजीली इसके फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। आप देखिए ये 324 जो होता है ये 18 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे 18 इंटू 18 तो उनका सम तो 36 आएगा और वो 45 से लेस होगा। तो दैट्स वाई हमें इस 18 के एक फैक्टर को तो डाउन करना पड़ेगा, तो दूसरा फैक्टर डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, अप हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको देख सकते हैं कि 18 और 2 इंटू 9 ये हम ऐसे ले सकते हैं। अगर हम इन फैक्टर्स को एक ग्रुप बना दें और उसको हम नेक्स्ट अलग छोड़ दें तो हमारे पास ये आएगा 36 और ये हमारे पास 9 है। तो आप देख सकते हैं कि इनका सम यहां वो 45 बनेगा। तो दैट्स वाई मिडिल टर्म को आप 45 को 36 प्लस 9 में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x एंड 324 इक्वल टू 0। आप इन फर्स्ट टर्म्स को इनमें से आपने x कॉमन लिया तो वैल्यू ये आ गई, और यहां से आपने फिर 9 कॉमन लिया तो वैल्यू इस जगह 36 आ गई। x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। अब अगर फर्स्ट टर्म को हम 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 36, और सेकेंड टर्म को अगर हम 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 9। इट मीन्स इस x के दो सॉल्यूशन हमारे पास आए, और x हमने माना था नंबर ऑफ मार्बल्स विद जोहन इनिशियली। तो या तो जोहन के पास इनिशियली 36 मार्बल हो सकते हैं या फिर इनिशियली क्या हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। तो दैट्स वाई आंसर बनेगा देयरफॉर इफ जोहन हैड initially 36 marbles, then Jivanti had 9 marbles। या तो ये बनेगा, या फिर दूसरा हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। और इफ जोहन हैड 9 marbles initially, then Jivanti had 36 marbles इनिशियली। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे को मिलेगा। अब हम
नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट था अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो 750 थी, लेकिन एक टॉय का जो कॉस्ट है वो आता है नंबर ऑफ टॉयज में से, उसको आप 55 माइनस करो, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, इट मींस 55 में से आप नंबर ऑफ टॉयज माइनस करो तो वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी एक टॉय की। तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने मान लें इसको भी, लेट number of toys produced on the given day, वो आप x इमेजिन कीजिए कि उस दिन मान लीजिए x आपके पास टॉय बने थे, तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वो कैसे निकलेगी? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, इट मींस देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, नीडलेस टू से कि वो यहां पर रुपीज में है, डायरेक्टली लिख रहे हैं, वो आएगा 55 माइनस एक्स। तो आपको उस दिन जो एक टॉय की कॉस्ट आ गई वो तो आ गई 55 माइनस एक्स, और नंबर ऑफ टॉय बने एक्स, तो टोटल हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी? देयरफॉर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन दैट डे आएगी, जो एक टॉय की कॉस्ट है वो तो ये है, और नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बने थे इतने, और क्वेश्चन में ये आपको दिया गया है कि टोटल जो कॉस्ट थी वो 750 थी। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम का हो गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड 750 0। अब इस बार भी आप देख रहे हैं दोनों स्पेशल क्वेश्चन हैं, और इसीलिए जो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो आपने प्रोडक्ट और सम के छोटे छोटी वैल्यूज आपने देखी थी। एग्जाम्पल को इसको नंबर 2 पे रखा ही इसलिए गया है इस प्रॉब्लम को क्योंकि इसमें फैक्टर्स थोड़े बड़े आ गए हैं, इसलिए आप उन्हें कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए थोड़ा आपको एडिशनली थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो यूँ होता फैक्टर लिखेंगे उससे आपको पता लग जाता है लॉन्ग कैलकुलेशन से, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। कई चीज़ें सोचने की हैं पर उनमें सारी चीज़ें एकदम से डिस्कस नहीं की जा सकती, तो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। आप मिडिल टर्म को नियर इसका हाफ कीजिए। अब नियर इसका हाफ जो होगा वो एक तरीके से 27 मान सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हाफ तो 27.5 होगा, 27 होगा, और 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है।
तो अराउंड जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है 750, वो 729 से थोड़ा सा ज़्यादा है। दैट्स वाई जो हमारे पास आपको फैक्टर लेने होंगे 750 के, वो लगभग लगभग ऐसे ही लेने होंगे जो 27 के आसपास हों। अब वो डिपेंड करता है कि 750 फिर ब्रेक कैसे होगा अपने फैक्टर्स में। तो 750 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसके हमारे को जो मल्टीपल्स है पहले वो चेक करने पड़ेंगे। तो आप देखिए जो प्रोडक्ट यहाँ हमारे पास है पी 750 है। अब 750 का जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो अगर 27 के आसपास देखेंगे तो हमें पता है कि 25 से डिवाइड होता है, तो पहले आप 25 ही ले लीजिए। तो 25 अगर आपने ले लिया तो ये 25 और ये 30 बनेगा। तो 25 30 और इनका सम देखिए 55। हाँ तो फिर यही हो गए एग्जैक्टली। ये तो बाय द वे इसी तरीके से निकल जा रहा है। तो 25 और 30 को अगर हम सम लगाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि वो 55 है। तो इक्वेशन का मिडिल टर्म जो है वो अभी हमारे पास रिजॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x एंड प्लस 750 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स को फैक्टर्स हमने यहाँ कॉमन लिया, तो यहाँ से -30 कॉमन लेंगे तो x बनेगा। ये प्रोसीजर आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा, एक तो x का रिजल्ट आएगा 25 और एक रिजल्ट हमारे पास x का आएगा 30। तो ये क्वेश्चन में जो हमारे पास, क्योंकि इसमें तो एक ही वेरिएबल हमें कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो ये दोनों पॉसिबल उसके आंसर हो सकते हैं। तो देयरफॉर आंसर जो आएगा नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे वो बनेगा या तो 25 और 30। ये हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट होगा।